क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे 11.1 का। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर व्यास 14 है तो हमें तो पता है कि शंकु का क्षेत्रफल जब चाहिए तो हमें क्या चाहिए होती है, त्रिज्या चाहिए होती है। तो व्यास इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमारी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर और हमें चाहिए होती है त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई L निकालेंगे, त्रियक ऊंचाई L निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रूट के अंदर h² प्लस r²। h यहाँ पे 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर, r 7 दिया है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हमें अब पीछे क्वेश्चन में आया था 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 576 और 49 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास बनेगा 625। तो L की वैल्यू हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। L आ गया, R आ गया। अब आप निकाल देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हमारे पास होता है पाई आर एल, पाई आर और एल। पाई की वैल्यू हमारे पास होगी 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 7 और एल की वैल्यू है 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 और 25 के मल्टीप्लाई पीछे भी इक्वेशन में आई थी हमारे पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये तो था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बोला इस प्रकार की 10 टोपियाँ बनानी है। तो एक शंकु का क्षेत्रफल ये आया, इसका मतलब क्या है कि एक टोपी का क्षेत्रफल आ गया ये। अगर 10 टोपियों का क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 टोपियों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 550 एक टोपी का है सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की ज़रूरत पड़ेगी हमें 10 टोपियाँ बनाने के लिए। ठीक है, ये था 7th क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। ये आपने बहुत जगह देखा होगा जहाँ पे मतलब रोड पे डाइवर्जन बना के रखते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह कुछ चलता रहता है तो वो शंकु के जैसे रेड एंड वाइट पट्टी में ऐसे शंकु से खड़े कर देते हैं कि इधर खतरा है, इधर नहीं जाना। ठीक है, ऐसा सबने देखा होगा रोड पे जहाँ पे भी काम चलता रहता है उधर रखते हैं कि डाइवर्जन कर देते हैं कि इधर के एरिया से आप जा सकते हो, उससे उस साइड नहीं जाना आपको। तो वो वाले शंकुओं की बात की गई हुई है। प्रत्येक शंकु का आधार का व्यास दे रखा है 40 मीटर। तो व्यास इज इक्वल टू जो गिवन होगा हम साथ साथ लिखते हुए चलेंगे और फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे कि हमें चाहिए क्या होता है। 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। ऊंचाई यहाँ पे क्या दे रखी है हमारे पास 1 मीटर। तो 1 मीटर ऊंचाई है और व्यास सेंटीमीटर में है, तो पहले तो इसको मीटर में बदल लेते हैं। जब भी किसी सेंटीमीटर की यूनिट को मीटर में बदलते हैं तो डिवाइड बाई 100 होता है, 0.40 मीटर आ जाएगा हमारे पास। ये आया है व्यास और हमें चाहिए होती है त्रिज्या। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालेंगे हम। त्रिज्या इज इक्वल टू हमें शंकु के क्षेत्रफल में त्रिज्या की ज़रूरत पड़ती है, तो त्रिज्या इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसका हाफ कर देंगे हम 0.40 डिवाइड बाई 2 तो हमारे पास बनेगा 0.20 मीटर। अब ये भी मीटर है, ये भी मीटर है हमारे पास। ठीक है, अब आ जाइए निकालेंगे L, क्योंकि हमें तो त्रियक ऊंचाई चाहिए। L इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है h² प्लस r² और यहाँ पे h है 1 और r है हमारे पास 0.20 का स्क्वेयर, उसके ऊपर रूट। 1 का स्क्वेयर 1 ही रहेगा और 0.2 का हो जाएगा हमारे पास 0.04 रूट। और इन दोनों को जब एडिशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा रूट के अंदर 1.04 और 1.04 को हमें ये लेना है जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1.02 मीटर। ये आई है हमारे पास L। सॉरी, अब L आ गई, R भी हमारे पास है, L भी है, तो निकाल देंगे। ये देखो शंकु के वक्र पृष्ठों को पेंट करवाना है तो मतलब हमें उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
इज इक्वल टू, अब तक तो सभी को याद हो गया होगा फॉर्मूला, बार बार यूज कर रहे हैं हम, पाई आर एल। और पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 लेनी है, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे गिवन वो है ब्रैकेट में, तो वही लेनी पड़ेगी हमें, तभी हमारा आंसर मतलब जो अकॉर्डिंग टू बुक है वो आएगा। तो 3.14, फिर हमारे पास आर है यहाँ पे 0.20 और एल है हमारे पास 1.02। ठीक है, अब 3.14 की मल्टीप्लाई 0.20 से करेंगे, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। 0.628 होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई। इनका जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.02 से, और इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 64056 मीटर स्क्वायर। मीटर यूनिट में हमने अब सबको मीटर में चेंज कर लिया है, तो हमारे पास यूनिट क्या रहेगी, मीटर में रहेगी। अब करना क्या, आगे पेंट की दर से 12 रुपये प्रति, कहाँ गया हमारे पास, 50, पहले तो 50 शंकुओं का क्या करना है, ऐसे ऐसे, ये तो एक शंकु का क्षेत्रफल आया है, पहले 50 शंकुओं का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो क्या कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो एक शंकु का है, तो हम लिखेंगे 50 खोखले शंकुओं का क्षेत्रफल, 50 खोखले शंकुओं का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 50 से गुणा कर देंगे, जो एक का हमारा आया 0.64056 की मल्टीप्लाई हम 50 से करेंगे, और इसका आंसर हमारे पास निकल के आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल हमारे पास 50 खोखले शंकुओं का क्षेत्रफल। अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है आगे, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है, मीन्स सारे के सारे शंकुओं को, तो पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यदि इनको पेंट कराने में कितनी लागत लगेगी। 1 मीटर पे खर्चा दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्चा, पेंट कराने की लागत हमारे पास दे रखी है 12 रुपये। अगर 1 मीटर पे 12 है तो हमें तो चाहिए 32.028 पर पेंट कराने की लागत। तो क्या करेंगे, 32.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आएगा वही हमारा 32.028 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, आप वीडियो को पॉज करके तो करते हैं हम। चलो, वही जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारे पास 384.336 रुपये। ये हमारे पास आ जाएगी टोटल लागत। अगर एक को बनाने में 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा लगता है 12 रुपये, तो हमारे पास 32.028 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्चा आ जाएगा 384.336 रुपये। ये थी हमारी 11.1 एक्सरसाइज, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी बचती है तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।